दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है कनाडा से और दोस्तों इस ट्रेन का नाम है एंटीलिया एक्सप्रेस, जो कि दोस्तों उस समय कनाडा की सबसे लग्जरियस ट्रेन हुआ करती थी। और दोस्तों कनाडा के लगभग 40 रिच लोग इसमें पहली बार सफ़र करेंगे। और दोस्तों वो 40 लोग बैठते हैं, जिसमें से एल्बर्ट भी होता है। और एंटीलिया एक्सप्रेस का सफ़र शुरू होता है। शुरुआत में दोस्तों ये लगभग 5-10 किलोमीटर बहुत ही शान से चलती है, जिसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरत खूबसूरत स्नोफॉल, हर तरफ बर्फ़बारी। लोग बर्फ़बारी का लुत्फ़ लेते हुए जा रहे थे। ट्रेन काफ़ी शान से चल रही थी, जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लगभग दोस्तों इस सफ़र में 1 हफ्ता लगने वाला था। ट्रेन का टीटी था पीटर। वो इन जितने भी 40 लोग थे सबको खाना देता है, जिसमें मुर्गे की तली हुई टांग और पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें, क्योंकि दोस्तों इतनी लग्जरियस ट्रेन थी, इसमें सारी चीज़ें फ्री थी। तो ये लोग सारे लोग खाते हैं और इसी के साथ इनका एक दिन बीतता है। आता है नेक्स्ट दिन, फिर से ये दोस्तों ये सारे लोग मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए जा रहे थे। बिल्कुल खूबसूरत सा मौसम था, हर तरफ स्नोफॉल, बर्फ़ दिख रही थी, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे। और दोस्तों रात हो चुकी होती है। तभी मौसम अचानक से बदलता है, काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और भयंकर तरीके से बर्फ़बारी होने लगती है। बहुत स्पीड में बर्फ़बारी हो रही थी, बादल भी गरज रहे थे, काफ़ी तेज़ आवाज़ें हो रही थी। तभी दोस्तों जो पहाड़ होता है उसमें से एक बड़ा सा टुकड़ा टूट के बहुत स्पीड में ट्रेन की तरफ ऐसे घूमते हुए आता है। और ट्रेन के दोस्तों जो ट्रेन का आगे वाला हिस्सा होता है उससे टकराता है धां ऐसे, जिससे झटका खाता है। एक आगे के 10-15 लोग जो थे शुरू के आगे वाले डिब्बे की, उनकी तुरंत मौत हो जाती है भयंकर तरीके से। ट्रेन पटरी से नीचे आके पलट जाती है धाएं से उसी स्नोफॉल पे। और दोस्तों यहाँ से स्टेशन की दूरी लगभग 1.5 या 200 किलोमीटर थी। सबको चोट आई थी, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पाँव। एल्बर्ट का भी सर्वर फट चुका था, थोड़ी सी चोट आई थी, ये भी खड़ा होता है। और पीटर को कि हम 5 घंटे में लगभग दूसरे स्टेशन में पहुंचने वाले थे। 5 घंटे हो चुके हैं, जिससे जो दूसरे स्टेशन जहां पहुंचनी थी गाड़ी नहीं पहुंची। तो उन लोगों को अंदाज़ा हो चुका होगा कि इस ट्रेन के साथ कुछ हादसा हुआ है, एंटीलिया एक्सप्रेस के साथ, जिससे वो लोग मदद जल्दी भेजेंगे और हमारी जान बच जाएगी। और दोस्तों ये लोग कैसे भी कैसे करके जो जिंदा रहते उनको उठाते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं। ये थोड़ा मोड़ा जो उसमें जानते थे डॉक्टरी, वो पट्टी वट्टी बांध के कैसे भी कैसे करके कर रहे थे। बाकी लोग की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दोस्तों सबसे पहले जो पीटर होता है ट्रेन का टीटी, वो सोचता कि अगर हमारे तरफ तक मदद नहीं आई तो हम पटरियों के रास्ते चलेंगे। लेकिन तभी एल्बर्ट बताता है कि बाहर ठंड इतनी ज़्यादा है, अगर हम पटरियों के रास्ते निकले बाहर को तो हमारी जान वैसे ही चली जाएंगी, क्योंकि हाइपोथर्मिया हो जाएगा। दोस्तों लगभग ऐसे करते करते इनका 1 हफ्ते का समय ऐसे ही बीत चुका था। अब इनके पास खाना भी ख़त्म हो रहा था। ये मतलब जो जहाँ वो 15 लोगों की जानें चली गई थी, उनके बैग में से जाते हैं जो भी खाने का सामान था, वहाँ पे नाक वाक बंद करके कैसे भी कैसे करके वहाँ पे जाते हैं। उनका खाने का सामान होता है वो भी खाने लगते हैं। अब दोस्तों ये बचा के चल रहे थे और उधर से मदद निकल चुकी थी। जो उस दिन इतनी बर्फ़बारी, इतना भयंकर तूफान आया था कि रास्ते में जो ट्रेन की पटरी थी उस पे से बर्फ़ हटाते हुए आना पड़ रहा था। पत्थर जो सारी चीज़ें आ गए थे वो धीरे धीरे आ रहे थे। इन लोगों की हालात लगातार बिगड़ती हुई जा रही थी। पत्थर हटाते हटाते लगभग दोस्तों ये कैसे भी कैसे करके अब दोस्तों लगभग ये बेहोश होने की हालात में आ चुके थे इन दोनों की। लगभग दोस्तों दूसरा हफ्ता पहुंचने के करीब था। मदद आ रही थी, इन लोगों के पास करीब पहुंच जाती है और मदद इनके पास पहुंचती है। जो 10 लोगों की जानें बच चुकी थी उनको ये लोग खाना पानी सारी चीज़ें देते हैं। और जिनको मतलब चोट आई थी तो उनको इलाज भी करते हैं। और ट्रेन में जितने लोगों की जानें बच गई थी और लाशों को इकट्ठा करके ट्रेन में आगे इंजन बांध के ट्रेन को पूरा खींचते हुए लेके जाते हैं। जिनकी जान चली गई थी उनको मुआवजा दिया जाता है और जिनकी जान बच गई थी उनको भी सरकार पैसा देती है। और दोस्तों 10 लोगों की जान बच गई थी, बाकी लोगों की जान चली गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करके जाना।